इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, चीनी मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया है कि एलएसी पर दोनों पक्ष बातचीत से विवाद हल करने पर सहमत हो गए हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक आप तक पहुंचा रहा है। यकीनन ये बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान की, जब चीन ये मानने पर मजबूर हुआ है कि हम दोनों देश बातचीत से विवाद को हल करने में सहमति बन रही है। दोनों पक्षों के सैन्य कमांडरों में ये सहमति बनी है और इस पर बातचीत लगातार जारी है। समझौते को जमीन पर जल्द ही अमल में लेकर आएंगे। एलएसी पर पूरी तरह शांति बहाली को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। आपको बता दें, हिंदुस्तान की ओर से लगातार ये बातें सामने रखी जा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख पहुंचना, वहीं दूसरी तरफ लगातार हिंदुस्तान की तैयारी, जिसके मद्देनजर अब चीनी विदेश मंत्रालय का ये बयान कि हम तो बातचीत कर रहे हैं और उसके जरिए आपसी सहमति बन जाएगी। गौरव सामंत मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, तो आखिरकार चीनी सेना घूम फिर कर आ गई इस बात पर कि बातचीत के जरिए हम सहमति बनाने पर लगे हुए हैं और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द दोनों ही पक्ष इसको जमीन पर भी उतार लेंगे। और क्या बड़ी जानकारी चीनी मंत्रालय के हवाले से सामने आई है, गौरव? जी हां चित्रा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के बीच 2 घंटे से ज्यादा की बातचीत हुई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ही भारत और चीन दोनों ने निर्णय किया कि दोनों ही अपनी सेनाएं 1-1 किलोमीटर पीछे हटाएंगे। लेकिन जो ये चीन की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आई है, उसमें चीन ने यह कहा है कि दोनों ही तरफ से समन्वय की बात की गई है कि बातचीत के जरिए ये 70 वर्ष हुए हैं भारत और चीन को अपने राजनयिक संबंध बनाए हुए, और उस 70वें वर्ष में भारत और चीन ने एक बार फिर निर्णय किया है चीन के मुताबिक कि बातचीत के जरिए ही हर मसले को सुलझाया जाएगा और जो दोनों के बीच में मतभेद है उनको मनभेद, एक तरह से डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा चीन ने कहा है। चीन ने यह भी दावा किया है कि वो अपनी सीमा की रक्षा तो करेगा, लेकिन दोनों देशों के बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए वो बातचीत का रास्ता तैयार करेगा और बातचीत के रास्ते को ही अपनाएगा। और इसके बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत चलेगी और मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चलेगी, जिसके जरिए दोनों इस बॉर्डर के मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चित्रा, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चीन के विस्तारवाद पर चोट की तो लौट कर चीन बातचीत पर आया और उसी की वो दुहाई भी दे रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे के बाद दोनों ही पक्ष 48 घंटे तक लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे और एलएसी पर चीनी विदेश मंत्रालय का यह बहुत अहम बयान सामने आया है। हालांकि हिंदुस्तान ने साफ कह दिया है कि गलवान जैसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोनों के बीच साथ साथ काम करने पर भी चर्चा हुई है। चीन को देखकर गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए, वो भी सोचने को मजबूर हो जाए कि उससे ज्यादा ड्रैगन कैसे रंग बदल लेता है, चालें चल लेता है। भारत ने शक्ति दिखाई तो उसने रंग बदला, अपना ढंग बदला, गलवान में पीछे हटने का नया ढोंग किया। सूत्रों की माने तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर गलवान घाटी में हिंसा वाली जगह से चीनी सेना करीब 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। सेना में सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना ने गलवान नाले से अब अपने तंबू, अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाहियों को लगभग 1 किलोमीटर पीछे करना शुरू कर दिया है। इसकी कई वजह है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है चीन पर, भारत का दबाव पड़ रहा है चीन पर। गलवान नाले में इस समय बर्फ पिघलने की वजह से पानी भी खासा आ गया है। गलवान में चीन की अकड़ आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ रही है। दरअसल भारत के सख्त रुख के बाद चीन की कसमसाहट बढ़ गई है। बर्फ पिघलने से गलवान नाले में पानी का बहाव तेज हो गया है। गलवान नाले में पानी के तेज बहाव से चीन की गाड़ियों और टेंट के बहने का खतरा बढ़ गया है। भारत की सख्ती के बाद चीन के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर में चीन की लगातार बदनामी हो रही है। वहीं चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने संघर्ष वाली जगह से टेंट और ढांचे को हटा लिया है, लेकिन एलएसी पर पीएलए का जमावड़ा मौजूद है। आगे संघर्ष से बचने के लिए बफर जोन बनाने पर सहमति हुई है। इस जोन से समान दूरी बनाकर दोनों देश रखेंगे।
दोनों सेना बातचीत के बाद नई पोजीशन पर आई। कहा गया है बफर जोन का उल्लंघन दोनों में से कोई नहीं करेगा। गलवान को लेकर भारतीय सेना ने 6 जून, 22 जून और 30 जून को चीनी सेना से बात की, जिसमें मौजूदा स्थिति को वापस अप्रैल से पहले की स्थिति पर ले जाने की बात कही गई। भारत अपने मुद्दे पर अड़ा रहा, लेकिन चीन नहीं माना। सरहद के पार चीन ने जब सेना बढ़ाई तो भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी। लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय सेना की कई टुकड़ियां हैं। पीएम मोदी के हाल में लद्दाख दौरे के बाद चीन को साफ संकेत मिल गया कि भारत उनके झांसे में आने वाला नहीं। ऐसे में चीन के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। बेहतर होगा कि वो अप्रैल से पहले की स्थिति में लौट जाए। फिलहाल तो चीनी सेना का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत है। लेह से मंजीत सिंह नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।